हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली से रिलेटेड एक बहुत ही क्रेजी न्यूज देखने को मिला है, जिसकी वजह से विराट कोहली को बाद में जो क्लियरिफिकेशन भी देना पड़ा। तो बेसिकली होता क्या कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पे एक्टर अवनीत कौर की फोटोज को लाइक कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया भाई। जबकि वो फोटो जो अवनीत कौर के रियल आईडी से भी पोस्ट नहीं की गई थी, विच इज अपलोडेड बाय अ फैन पेजेस, और उस फोटो को विराट कोहली मिस्टेक से जो लाइक कर देते हैं। एंड उसके बाद काफी सारे न्यूज जो है सर्कुलेट होने लगे इससे रिलेटेड, और बहुत सारे न्यूज सर्कुलेट होने लगे, लोग तरह तरह के बातें करने लगे, और सभी सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड जो है अभी न्यूज देखने को मिल रहा है। और इवन भाई विराट कोहली के एक फोटो लाइक करने से जो है अवनीत कौर पूरे इंडिया में अभी ट्रेंड कर रहे हैं एक्स पे। भाई क्या ऑरा है। एंड इससे रिलेटेड ये सारी चीजें जब विराट कोहली को पता चला तो वो अपने इंस्टाग्राम पे फिर से एक स्टोरी लगाते हैं, जिसमें वो क्लियरिफिकेशन देते हैं और लिखते हैं, I had like to clarify that while clearing my feed, it appears the algorithm may have mistakenly registered an interaction. There was absolutely no intention behind it. I request that no unnecessary assumptions be made. Thank you for your understanding. बेसिकली वो कहते हैं कि जब वो अपने इंस्टाग्राम फीड क्लियर कर रहे थे तो एल्गोरिदम की मिस्टेक से ये इंटरेक्शन हो जाता है, और इसके पीछे का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। और वो जो फोटो को लाइक किए थे इसके पीछे उनका कोई भी इंटेंशन वगैरह नहीं था, और वो लोगों से रिक्वेस्ट करते कि बेकार की बातें अफवाहें ना फैलाएं। और उसके बाद जो विराट कोहली इस फोटो को जो अनलाइक भी कर देते हैं। भाई ऑरा देख रहे हो, एक फोटो लाइक करने से इतनी बड़ी बात बन गई, इवन वो इंडिया में एक्स पे ट्रेंड भी करने लगी। एंड भाई इसके ऊपर हमें लक्ष्य चौधरी का भी रिएक्शन देखने को मिला है, और वो क्या कहते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये भी भाई भयानक थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम ही है। तुम बाहर के सेलिब्रिटीज को देखो, लियोनार्डो को देखो, तुम अपने से भी आधी आधी उम्र की लड़कियां लिए घूम रहा है, डेट कर रहा है। वहाँ के एनबीए प्लेयर, एथलीट कोई भी देख लो तुम, फुटबॉलर डायरेक्ट फेमस इन्फ्लुएंसर्स को, मॉडल्स को डायरेक्ट डीएम करता है भाई। इतने फ्लर्टी, वो भी इतने क्रीपी भी कर देते हैं बहुत बार। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएमएस लीक कर रहे हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विराट भाई ने एक रैंडम रील क्या लाइक कर दी भाई, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा अगली सुबह ही। अबे आदमी औरत की रील लाइक नहीं करेगा तो किसकी करे? रील बनी क्यों रही है? लाइक करने को ही तो बन रही है। आदमी औरत की नहीं करेगा, औरत आदमी की नहीं है, तो किसकी करेंगे? विराट कोहली को उस बात का क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है जो कि हर लड़का कर रहा है इस देश में। हर लड़का, देश में क्या दुनिया में हर लड़का कर रहा है। अबे हमारा आइडल हमारे जैसी हरकत नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कौन नहीं कर रहा लड़कियों की रील लाइक? कौन नहीं कर रहा लड़कियों की रील पे कमेंट? कौन नहीं कर रहा चीजी फ्लर्टी टेक्स्ट लड़कियों को? इससे भी ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं। अबे इसीलिए तो वो हमारा आइडल है कि वो हमारी जैसी हरकत करे। और मुझे ये समझ नहीं आया भाई, कोहली भाई ने इतना गंदा झूठ क्यों बोला है? कोहली भाई के पास दो रास्ते थे, या तो एकदम बैड एस बन जाते कि मैं ही हूं बहनचोद, मुंह फाड़ लो मेरा, किया मैंने लाइक, क्या हो गया? या दूसरा कह देते कि भाई मेरा मैनेजर चलाता है, मेरी टीम है, उससे हो गया होगा लाइक भाई ना, गलती से हटवा दे रहा हूँ लाइक। मैं तो मैं पहले ही बहाना सोचे बैठा हूँ। जब वो हुआ था ना, वो एक कपल वपल का कोई इन्फ्लुएंसर ही है, उनका एमएमएस लीक हुआ था, मैंने तभी सोचा था कभी अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या बोलूंगा। मैं नहीं हूं भाई, एआई है, एआई है। मैं अपने सबसे खराब वक्त के लिए रेडी हूं। मैंने कहा एआई था भाई, एआई, मैं नहीं हूं। बढ़ते अगले अपडेट की और हम बात करते हैं एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान को अभी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक शो है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट, और इसको होस्ट करते हैं एजाज खान, और वो उल्लू ऐप पे स्ट्रीमिंग होता है। और अभी इस शो को लेकर एजाज खान और इस शो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और सोशल मीडिया एक्स पे जो है बहुत से लोग इसको बायकॉट कर रहे हैं और इसको बंद करने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये जो शो है वो वल्गर है, और उल्लू ऐप पे वल्गर टाइप का ही कंटेंट जो स्ट्रीम होता है। एंड अभी हाउस अरेस्ट जिसको एजाज खान जो है होस्ट कर रहे हैं, शो का एक क्लिप अभी सोशल मीडिया पे अभी हर जगह काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एजाज खान जो एक फीमेल कॉन्टेस्टेंट से कहते हैं डिमोन्स्ट्रेट डिफरेंट पोजीशन। आप समझ रहे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज्यादा बता भी नहीं सकता। वो फीमेल कंटेस्टेंट कहती है आई लैक नॉलेज ऑफ दिस, मतलब मुझे इस चीज के बारे में उतना ज्यादा पोजीशन जो भी है उस चीज के बारे में उतना मुझे नहीं मालूम। और भी कई सारे किसिंग वगैरह और वल्गर सीन है इस शो में, जिसकी वजह से अभी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग सरकार से एक्शन का डिमांड और इस शो को बंद करने के लिए भी कह रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड एक ट्वीट हमें देखने को मिला है, जिसमें एडवोकेट विनीत जिंदल जो है वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं उल्लू ऐप और एजाज खान एंड अदर इंडिविजुअल जो है उसके अगेंस्ट में। और वह कहते हैं कि ये जो शो है वो हाईली ऑब्जेक्शनल और ऑफेंसिव है, और इससे हमारे सोसाइटी और समाज में गलत मैसेज जा रहा है, और हमें इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एंड इसी से रिलेटेड जो है सीईओ ऑफ उल्लू टीवी विभू अग्रवाल एंड एजाज खान के ऊपर एक और कंप्लेंट फाइल हो चुका है,
जो कि सनातन सेना की तरफ से किया गया है। और उनका भी यही कहना है कि इंडियन कल्चर को जो इंसल्ट कर रहे हैं और हम इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन चाहते हैं। बाकी अगर आप चाहे तो यहाँ पे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। एंड इसी शो के एक फीमेल कॉन्टेस्टेंट का हमें एक वीडियो भी देखने को मिला है जहाँ वो इस चीज को डिफेंड कर रही है और इस चीज के बारे में बातें कर रही है कि ये वल्गर नहीं है ये वो। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और हम बात करते हैं हिमांशु नरवाल के बारे में, जो कि पहलगाम हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है। तो उनका हमें एक इंटरव्यू देखने को मिला है जहां वह कहती है कि हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी से नफरत करे, लोग मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते, या लोकल कश्मीरी को लोग ब्लेम कर रहे हैं, ये हम नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले जिसने ये सब किया और हमें जस्टिस मिले। बाकी वो क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। I just want the entire nation to pray for him that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood donate today. बढ़ते हैं अगले अपडेट की और हम बात करते हैं शिखर धवन के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कुछ टाइम पहले शिखर धवन जो है वो स्पॉट किए गए थे एक लड़की के साथ एंड उसके बाद कई बार वो दोनों एक साथ भी दिखे थे और अभी तक ये रूमर्स था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। बट अब फाइनली जो है ये ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। शिखर धवन जो एक पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और बताते हैं और लिखते हैं माई रेड हार्ट माई लव, और ये अब पब्लिकली रिवील हो चुका है और उनकी तरफ से ये कंफर्म भी हो चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। भाई चहल और धवन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और हम बात करते हैं साउथ एक्टर विजय देवराकोंडा के बारे में। तो विजय देवराकोंडा को एक स्टेटमेंट देने की वजह से जो है उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। बेसिकली होता क्या है कि वो आदिवासियों पर जो है स्टेटमेंट देते हैं जिसको लेकर एक वकील ने उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया। असल में विजय देवराकोंडा पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर जो है एक इवेंट में बोलते हुए कहते हैं ऐसे हमले सैकड़ों साल पहले जनजातीय समुदाय के बीच संघर्षों के समान हैं और इसी स्टेटमेंट को लेकर कई आदिवासी संगठनों ने उनसे गुस्सा हो गए और उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। बढ़ते अगले अपडेट की और हम बात करते हैं फॉर्मर इंडियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बारे में। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे जो ट्वीट करते हुए वैभव सूर्यवंशी के एज को लेकर जो बात की। बेसिकली वो अपने एक्स अकाउंट पे ट्वीट करते हुए लिखते हैं भाई आजकल उम्र छोटी करके क्रिकेट में भी खेलने लगे और जब से वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी मारी तब से उनके एज को लेकर काफी सारे वीडियोस वगैरह और बातें सुनने और देखने को मिल रही है। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और हम बात करते हैं इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में। तो अभी एक शॉकिंग चीज देखने को मिला है। यूट्यूब के CEO नील मोहन रिवील करते हुए ये बताए कि यूट्यूब जो है पिछले 3 सालों में इंडियन यूट्यूबर्स को जो है 21,000 करोड़ रुपया जो है पे किया और इंडिया के क्रिएटर इकोनॉमी में यूट्यूब का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है एंड दिस इज पोटेंशियल फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और हम बात करते हैं बेंगलुरु के एक आदमी के बारे में। तो बेंगलुरु का जो आदमी है वो ChatGPT का यूज करता है कन्नड़ ऑटो वाला से नेगोशिएट करने के लिए और उस ऑटो वाले को जो है कन्नड़ भाषा में ChatGPT से बात करवाता है नेगोशिएट करने के लिए। बाकी यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। Auto guy is saying the fare to be 200. I want it to reduce to 100. I am a student. I cross this route daily. Please talk to him nicely, like my bigger brother. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 100ಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅಯ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 150 ಹೇಳಿತ್ತು 120 ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. 120 is fine. Thanks for adjusting. 120 ಫೈನ್ ಅಂತ ಅದು। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और हम बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो अभी आप लोगों ने एक न्यूज कुछ दिनों पहले सुना ही होगा कि गुजरात की सूरत में एक 23 साल की ट्यूशन टीचर जो है 23 साल के स्टूडेंट को लेकर भाग गई थी और 4 दिन बाद जो है आज पुलिस ने टीचर को जो है अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ करने के बाद जो है वो टीचर ने हैरान करने वाली बात बताई। टीचर ने कहा मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा इस स्टूडेंट का है, इसी कारण मैं डरकर उस स्टूडेंट को लेकर भाग गई थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस स्टूडेंट ने भी जो एक्सेप्ट किया कि उस टीचर के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशन वगैरह बनाया था। बाकी यार आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।